हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने कंटिन्यूस फाइनेंस लर्निंग पर फोकस कर रहे होंगे। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेस वीडियो ऑन दिस 4 फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं ये 4 फंक्शंस। एंड अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये 4 फंक्शंस कवर किए हैं, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन उसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सो ओके, so let's just start today's video one by one. We'll pick up this functions. Okay, first of all हम पिक करने वाले हैं ये if फंक्शन। ओके, if फंक्शन क्या होता है? लॉजिक समझते हैं इसको। सपोज करो असल फॉर्मेट में एक लॉजिक लगाना है। सपोज करो आपकी एक कंडीशन है कि अगर ये A है तो इसको B होना चाहिए, अगर A है तो इसको विकास होना चाहिए, A है तो इसको रमेश होना चाहिए। एज यू नो, whatever conditions you want to apply in the formula, you can यूज़ दिस इफ फंक्शन। ओके, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं? सपोज करो मैंने यहाँ पे इक्वल्स लगाया, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये इक्वल्स टू किया, मैंने इसको लिखा ए, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो मेरे को उसको इन्वर्ट लेगा, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया, अगर ये ए है तो इसको क्या लिखो आप? इसको आप लिखो सी लियो, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप एम आर एफ कर दो, राइट। ये मेरी कंडीशन है कि मुझे ए मिले तो मेरे को सी लियो चाहिए, अगर ए नहीं है तो उसको एम आर एफ कर दो। तो देखो ये सी लियो बन गया अपने आप। तो अगर मैं इसको बी करूँगा तो ये एम आर एफ हो गया, राइट। सो ये कंडीशन है। इसको आप ना अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक जस्ट बेसिक एक फंक्शन दिखाया है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाता है तो आप किसी भी अपने एक्सेल फॉर्मेट में किसी वर्किंग में कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका काम करेगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं इसमें इंटीग्रेशन फार्मूला भी बताने वाला हूँ, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इसी में एक इंटीग्रेशन फार्मूला भी कर लेते हैं। सपोज करो ये रहा सी लियो आ गया, दिस इज़ फार्मूला 1। नाउ अगर मेरे को चाहिए कि ये जो सम, ये मैंने कॉलम्स लिखे हुए हैं कि सपोज करो अगर ये सी लियो है तो इस कॉलम का सम करे, और अगर ये मतलब सी है मतलब सी लियो नहीं है तो ये एक कॉलम का सम करे। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल्स टू इफ्स, अगेन इफ लगाया मैंने, इक्वल्स टू यहाँ पे सी लियो कर दिया। तो मैंने यहाँ पे सी लियो लिखा, इफ इक्वल टू सी लियो, देन अब मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा? दूसरा सम करूँगा मैं यहाँ पे, इसको यहाँ तक ड्रैग डाउन करूँगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सी लियो नहीं होता है, तो क्या होगा? तो मेरे को अगेन ये वाला अदरवाइज करके ये मेरे को फार्मूला लगा देना है। तो ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, वो मैं एक तो सेकंड बंद करूँगा मैं, एक तो सम के लिए और ये फॉर्मूले के लिए। तो देखिए ये इसने यहाँ का टोटल उठाया क्योंकि फॉर्मूला ट्रू है, राइट। सपोज करो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम आर एफ हो गया, और इसने चेंज कर लिया अपना लिंक, राइट। सो हाउ सी हाउ इट इज़ वर्किंग एंड मैजिकल। सो आप इसको देख के आप अपने सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, और आपका बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, और आपका बहुत टाइम ऑफ creating a multiple formulas and multiple sums you can apply if function, and based on condition ये आपके लिए करके देगा काम। ओके, सो ये हमने विद इन इफ फंक्शन में एक इंटीग्रेशन भी कर लिया फॉर्मूले में। तो सो हम अब अपने सेकंड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इफ फंक्शन, राइट। सो इफ फंक्शन का मतलब ये इफ एरर फंक्शन कैसे काम करता है? इफ एरर का मतलब है कि अगर कोई एरर आती है किसी भी फंक्शन में और वैल्यू एन वगैरह दिखती है, तो हम उसको हटा कह सकते हैं। सपोज करो आपका एक फिक्स फॉर्मेट है, राइट, जिसमें 50 ब्रांड है, लेकिन हर बार आपकी ब्रांड की सेल नहीं हो रही है 50 की, कभी 20-25 हो रही है। तो अभी जो फर्स्ट शीट है जिसमें 50 ब्रांड है, आपने लुकअप क्रिएट किया हुआ है, राइट, लुकअप क्रिएट किया हुआ है, और वो डेटा ना आपको दूसरी शीट में नहीं मिला, ब्रांड चेंज होगा या कुछ भी हो गया, राइट। तो आपको ना एन ए दे देगा वो, जिससे बेकार दिखेगी शीट है, वो बेकार दिखेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो ये मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। अब मैं ना वी लुकअप क्रिएट करूँगा ये इसे। तो मैंने वी लुकअप जब क्रिएट किया, वैल्यू मैंने 2 पकड़ा, राइट। तो ये मेरा राइट, ये मेरा सिंपल सा वी लुकअप लग गया कि ये ए के बेसिस से मुझे ये दे दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे ए टाइप कर दूँ तो मेरा एन ए आ गया, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी एन ए है ही नहीं, मतलब ए है, मेरे इन्होंने एन दे दिया, देखो इन्होंने एन दे दिया, देखो फिर वैल्यू कितनी गलत लग रही है। तो बस मेरे को यहाँ पे कॉलम लगा रखा है मैंने, तो मेरा ना यहाँ टोटल भी सही तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि
देखो NA का ही आ गया, सम भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो पहला नंबर जो है NA है, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? तो ये सारे फॉर्मूला गलत हो गए, ये काम ही नहीं कर रहा है, NA आ गया। तो हमें बहुत सारी डेटा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी अगर इसको हमें सही करना है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम लगाएंगे इफ एरर, राइट, ये VLOOKUP का फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे हम कॉमा लगा के 0 कर देंगे, राइट। अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब इसको मतलब ये ऐसे वैल्यू होगा, जिससे क्या होगा, आपके दूसरे फॉर्मूले काम करते रहेंगे और ये इतना बुरा भी नहीं दिखेगा। जैसे NA नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर दोबारा ही कर देंगे तो वैल्यू, दोबारा ही कर देंगे तो वैल्यू आ ही रही है। तो थोड़ा यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ वैल्यू है लेकिन बी भी कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इन्होंने फिर कर दिया, अदरवाइज NA आ जाता, राइट, FF कर दिया, दोबारा 0 आ गया, राइट। तो ये इफ एरर फंक्शन ऐसे काम करता है। और ये भी आपका बहुत यूज़फुल फंक्शन है क्योंकि ये बहुत कॉमन सिचुएशन है कि कोई पहले एक रिपोर्ट बना, डेटा जो आप रिपोर्ट बना रहे हो उसके अंदर डेटा चेंज होते जा रहे हैं और पीछे का डेटा भी चेंज होता जा रहा है। तो इन केस ये सब चीज़ें चेंज होती है और आपका रिपोर्टिंग का पैरामीटर तो आपको 0 होना चाहिए, राइट। सपोज कर आपका, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे ए आपने रिपोर्टिंग में लिखा हुआ है, पहले आया था और अब नहीं आया कभी भी ना, तो अब तो कम से कम NA ना आए, आपका 0 आ जाए, 0 टू लुक, बट NA थोड़ा ख़राब लगता है और फॉर्मूला में भी गलती करता है, राइट। एंड वी विल कंटिन्यू विथ आवर लास्ट फंक्शन विट इज काउंट इफ, राइट। आज हम इफ़ के फंक्शन ही काउंट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ड्राई एंड टेस्टिंग के लिए जब हम सम इफ वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पे मैंने A से लेके Z तक का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लगाया हुआ है, तो इसमें क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सही सेंस में कैसे काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, इसके लिए काउंट इस जो रेंज दे रखी है वो, और ये राइट पहला सेल। वैसे इसको मैं ड्रैग डाउन भी कर सकता हूँ तो आपको बता देगा कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे देखो ये 2 बार कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी A लिखा हुआ है, यहाँ पे D होना चाहिए, तो पहले इसको D कर देता हूँ। तो ये देखिए ABC में यहाँ पे सबको एक एक दिखा रहा है ये, लेकिन जब उसको आपको फाइंड आउट करना हो कि अब मेरे कौन से रोज़ में डेटा डुप्लीकेट आ रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे? जब आपका लाखों रोज़ का डेटा होगा ना, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि डुप्लीकेट कौन सा है आपके पास ना। तो आप ये फंक्शन जब काम करता है तो आप यहाँ पे सपोज करो A लिख दो, जैसे मैंने दोबारा से A लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली देखो फंक्शन ने बता दिया कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो आपकी रोज़ है, ये डुप्लीकेट आपको करेक्ट करना है या इसमें कुछ इशू है, इससे 2 बार दिख रहा था। तो फिल्टर लगा के देखो ये फिल्टर लगाया, 2 एक ही बार आ रहा है, राइट। एक ब्रांड को दो बार आ रहा है, एक ब्रांड 2 बार नहीं आना चाहिए ना। पिवट अगर लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो मतलब ये कह रहा है तो अब B करो इसको, या मतलब D करो यहाँ पे ना। तो देखो D करता हूँ तो ना, तो ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है। तो ये यूज़फुल ये भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी दूसरे फॉर्मूले में, लेकिन ये अच्छा खासा आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करके देता है विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट फंक्शन। जो एक फंक्शन और भी होता है रिमूव डुप्लीकेट करने का, हमें डुप्लीकेट रिमूव नहीं करना, हमें एक पता लगाना है, उसको मैनुअली यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, राइट। सो ये 3 फॉर्मूला हमने आज सीखे हैं विद दिस इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बिल्कुल ज़रूर मेंशन करके बता दें कि आपको इसके अंदर क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर कुछ भी इंटीग्रेशन करना है, या मतलब अगर रेफरेंस दे सकते हैं मुझे कि मेरे को ये करना है इस डेटा में और मैं कैसे करूँ, कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं अदर देन दिस। अगर ये सारे फॉर्मूले भी काम नहीं करता है तो मैं आपके लिए कोई दूसरा फंक्शन सर्च करके लाऊंगा, ऑलराइट। So with this, we close this video and goodbye guys. Bye.